माई लैंड लेडी नोना पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। अगर तुम भूल चुके हो तो ये है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है मिनवू। ये जिस लड़की के साथ रहता है वो इस जगह की लैंड लेडी है और इस लड़की का नाम है नोना। ये जो लड़की है इसका नाम है नारी और ये नोना की छोटी बहन है। ये जो बंदा है वो हमारे मिनवू का दोस्त है जिसका नाम है सियो और ये नोना को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। पिछले वीडियो में ये एक लेडी के पास गया था ये रिक्वेस्ट करने कि वो नोना और सियो की दूरियां कम कर सकें एंड वो लेडी जो है वो इन सभी लोगों को इनवाइट करती है एक पार्टी में आने के लिए। एंड अब आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये लेडी एक्चुअली में है कौन और ये लेडी आज के वीडियो में जो मिनवू के साथ हरकतें करेगी वो देखने में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करना। बाकी शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। वीडियो की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि सारे लोग जो है वो वहाँ पार्टी में जाने के लिए सारी पैकिंग वगैरह कर रहे होते हैं और उन लोगों की ऑलमोस्ट सारी पैकिंग हो चुकी है। लेकिन बाद में हमारा सीईओ ये कहता है कि उन लोगों के पास सिर्फ एक ही गाड़ी है तो सभी को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा और ये लोग टोटल 7 जने हैं और गाड़ी सिर्फ एक ही है, जिसकी वजह से हमारी नोना जो है वो फ्रंट सीट के ऊपर बैठ जाती है एंड हमारी नारी जो है वो मिनवू के ऊपर बैठ जाती है। अब थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए हमारा मिनवू जो है वो नारी को थोड़ी सी गुदगुदी करता है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा टीज़ होने लगती है एंड इस बात से हमारी नोना थोड़ी सी जेलस तो हो चुकी है। रास्ते में ये लोग जो है वो एक स्टॉप के ऊपर खड़े होते हैं ताकि थोड़े से फ्रेश हो चुके हैं, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कर सकें एंड जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं होटल की तरफ तो इस वक्त हमारी नोना जो है वो मिनवू के ऊपर बैठ चुकी है एंड अब हमारी नारी को जो है वो मजबूरी में आगे बैठना पड़ता है। और इस वक्त हमारा मिनवू जो है उसने नारी के साथ जो हरकतें करी उससे कई गुना ज़्यादा हरकतें वो नोना के साथ करने वाला है एंड ना ये नॉर्मल गुदगुदी वाली हरकतें बिल्कुल भी नहीं है। एंड इसकी वजह से हमारी नोना जो है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि वो सभी लोगों के सामने बैठी है। उसने अपना चेहरे का एक्सप्रेशन और अपनी आवाज़ दोनों दबा के रखी है एंड वो वहीं पर ही अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती। अब यहाँ पर ये लोग जैसे ही होटल के वहाँ पर पहुँचते हैं हमारा मिनवू जो है वह फटाफट जो है नोना को उसके अपने रूम में ले जाता है और रूम का दरवाज़ा वहीं पर बंद कर देता है। बाकी के सारे लोग जो है वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और हमें वो लेडी भी देखने को मिलती है। अब रूम के अंदर हमारा मिनवू जो है वो नोना की तरफ देख रहा है और नोना जो है वो मिनवू के सामने अपना बॉटम ओपन कर देती है। अब यहाँ पर ये दोनों कौन सी हरकतें करने वाले हैं वो तुम समझ जाओ एंड मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन नहीं करने वाला। यहाँ पर हमारा मिनवू जो है वो नोना की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर देता है एंड जब वो बाद में रूम के बाहर आता है तो ये लेडी जो है वो सीधा मिनवू के ऊपर ही चढ़ जाती है और ये मिनवू को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। बाद में हमें थोड़ा सा पास दिखाया जाता है जहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि ये लेडी एक्चुअल में है कौन। एक्चुअली ये लेडी जो है वो हमारे सीईओ की बड़ी बहन है और इसका नाम है यूही। अब यहाँ पर हमारा मिनवू एंड सीईओ ये दोनों जो है वो एक जगह पर साथ में काम कर रहे होते हैं और जहाँ पर हमारी यूही जो है वो भी काम कर रही होती है, लेकिन यूही जो है वो अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ एक लड़के को फिज़िकली बुली कर रही है। अब यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं वो मैं तुम्हें नहीं समझाने वाला, वो तुम खुद समझ जाओ। लेकिन वो सारी हरकतें देख के हमारा मिनवू वहीं से निकल जाता है। लेकिन जो भी हो हमारी यूही जो है वो दिखने में ब्यूटीफुल तो ज़रूर है। सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रात हो चुकी है। सारे लोग जो है वो मिनवू के हाथ का बना खाना खा रहे हैं और उसकी तारीफ़ें ही कर रहे हैं। वहाँ पर हमें देखने को मिलती है नोना एंड नोना लिटरली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अब हमारी यूही जो है उसे अपने भाई को और नोना को साथ में लाना है तो वो एक गेम खेलने का आइडिया देती है। अब ये एक ऐसी गेम है जहाँ पर एक कार्ड के ऊपर 2 नंबर लिखे होंगे और एक टास्क लिखा होगा। अब जिन दोनों के पास ये दोनों नंबर है उन दोनों को मिल के ये टास्क करना पड़ेगा और जैसा तुमने कार्ड में पढ़ा वैसा सेम टास्क नोना एंड सीईओ को करना पड़ेगा। लेकिन हमारा मिनवू ऐसा होने नहीं देता। वो टेबल के ऊपर बड़ी जोर से क्लास को ऐसे कहूँ तो पछाड़ के रखता है एंड जिसकी वजह से जो है वो सारे लोग का अटेंशन उसकी तरफ चला जाता है। हमारी यूही ऐसे 3-4 टास्क बहुत बार कोशिश करती है इन दोनों को क्लोज लाने की, लेकिन मिनवू ऐसा होने नहीं देता एंड बहुत ज़्यादा रात होने की वजह से सारे लोग जो है फिर बाद में अपने रूम में चले जाते हैं। अगले दिन हम ये देखते हैं कि सब लोग जो है वो स्विमिंग पूल में जाने के लिए रेडी हैं एंड हमारी नारी इस कॉस्ट्यूम में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। सिर्फ वो ही नहीं हमारी नोना भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। अब एक्चुअली हमारी नोना जो है वो अपना स्विम सूट नहीं लाई थी तो उसने यूही का पहना है, लेकिन वो उसे बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रहा है तो वो स्विमिंग पूल में नहीं जाने वाली। हमारा मिनवू भी जो है वो भी नोना के बाजू में बैठ जाता है और जिस हिसाब से हमारी नोना आइसक्रीम खा रही है मेरे तो अरमान जाग चुके हैं।
थोड़ी देर बाद हमारा मीनू जो है वो नोना को लेके एक शांत जगह पर पहुंच जाता है और अब टेबल के नीचे कौन सी हरकतें हो रही है वेल अब वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर हमारा सीईओ जो है वो मीनू को ढूंढने के लिए आता है और वो मीनू को मिल जाने के बाद सीधा ये कहता है कि वो नोना को पसंद करता है एंड वो रिक्वेस्ट करता है कि मीनू जो है वो उसमें उसकी मदद करे। फिलहाल हमारा मीनू जो हरकतें कर रहा है उसके हिसाब से वो सीईओ को कुछ ज़्यादा बोलता नहीं और उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। अब सीईओ के जाने के बाद हमारी नोना जो है वो मीनू से सीधा ये बोल देती है कि वो सीईओ के साथ नहीं जाना चाहती, ना ही वो उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहती है। अब ये बात सुन के हमारा मीनू थोड़ा सा खुश तो हो जाता है अंदर से एंड वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं करने वाला। एंड अब ये दोनों यहाँ पे कौन सा काम कर रहे हैं वेल वो तुम समझ जाओ। थोड़े पलों के बाद ये दोनों जो है वो एक दीवार के पीछे आ जाते हैं और वहाँ पर सब कुछ खुला है और इन खुली जगह पर वो लोग जो हरकतें कर रहे हैं वेल मुझे नहीं पता उसके बारे में। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते लेकिन गलती से हमारी यूही वहाँ पर आ जाती है और इन दोनों को ऐसी हालत में देख लेती है अपनी आँखों से, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी मायूस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। एंड अब वो मीनू को देख के अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है, हम ये देखते हैं हमारी यूही जो है वो अपने भाई सीईओ से ये कह रहा होता है कि तुम कोई दूसरी लड़की पसंद कर लो, तुम नोना को क्यों पसंद करते हो। लेकिन हमारा सीईओ ये कहता है कि अगर वो मुझे चाहिए तो मुझे वही चाहिए, मुझे कोई दूसरी लड़की पसंद ही नहीं है। बाद में सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है, हम ये देखते हैं रात हो चुकी है, सारे लोग जो है वो अपना सो रहे हैं लेकिन हमारे मीनू को ठीक से नींद नहीं आ रही क्योंकि कोई एक लड़की जो है वो मीनू के साथ कुछ गलत हरकतें कर रही हैं अपनी पैरों से। वेल अब जिस हिसाब से इन लोगों ने ये पैनल दिखाया है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो लड़की क्या हरकतें कर रही है। बाद में हमारी मीनू की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि यूही जो है वो उसके साथ कुछ गलत हरकतें कर रही है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा पास ये दिखाया जाता है कि हमारी यूही जो है वो बहुत टाइम से मीनू को जानती थी एंड वो उसको पसंद भी करती थी। उसने बहुत बार मीनू को हिंट्स भी दिए थे कि वो उसके साथ रहना चाहती है, उसके साथ सारी हरकतें करना चाहती है, लेकिन हमारा मीनू बार बार उसे इग्नोर या फिर उसे मना ही कर रहा होता है। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और इस वक्त हमारा मीनू जो है वो नोना और आरी के बीच में सो रहा है एंड इसकी वजह से वो ज़्यादा आवाज़ें नहीं कर सकता एंड इसी का हमारी यूही फ़ायदा उठाती है। वो अपने बैग में से एक प्रकार का टॉय निकालती है एंड अब वो टॉय क्या करता है वेल वो मुझे नहीं पता, लेकिन इससे हमारी मीनू की हालत ख़राब हो चुकी है। अब हमारा मीनू जो है वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो यूही को लेके फटाफट ऊपर चला जाता है। वो जैसे ही ऊपर जाता है वो यूही के हाथ बांध देता है एंड अब जिस टॉय की मदद से हमारी यूही जो है उसने मीनू की हालत ख़राब कर दी थी उसी सेम टॉय की वजह से हमारी यूही की हालत ख़राब होने वाली है। और इसके साथ साथ हमारा मीनू जो है वो अपना हाथ जो है वो इतनी ज़ोर से मारता है यूही के ऊपर कि मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पर मैं तुम्हें ये बता दूँ कि ये हाथ हमारे मीनू ने कहाँ मारा है वो तुम खुद समझ जाओ। अब इतनी ज़्यादा हरकतें करने की वजह से हमारी यूही जो है वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती एंड वो वहीं के वहीं ऐसे कहूँ तो बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है। अब हमारा मीनू को ये लगता है कि बहुत ज़्यादा हरकतें उसने कर ली तो वो जैसे ही यूही का हाथ खोलता है यूही मीनू के ऊपर बैठ जाती है एंड अब यहाँ पर हमारी यूही जो हरकतें करने वाली हैं वो देख के मुझे मीनू का तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं होता तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। हमारी यूही जो है वो मीनू के साथ 3 से 4 राउंड कंटिन्यूसली कर देती है जिसकी वजह से हमारा मीनू वहीं के वहीं सो जाता है। सुबह हो जाती है, हमारी नारी जो है वो मीनू को उठाने की कोशिश करती है और सीधा उठते ही हमारा मीनू नोना के बारे में पूछता है। नारी ये कहती है कि नोना जो है वो दूसरे लोगों के साथ ट्रैकिंग के लिए निकल चुकी है और सिर्फ हम दोनों जो है वो आखिरी में बच चुके हैं। अब ये हमारा मीनू जो है फटाफट तैयार होता है और ये दोनों जो है वो जंगल के रास्ते ट्रैकिंग के ऊपर चले जाते हैं। अब हमारा मीनू जो है उसने रात को बहुत सारे काम कर हैं तो वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है और ठीक से वो चल भी नहीं पाता। तो मजाक मजाक में हमारी नारी उसे ये कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा थक चुके हो तो तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ। अब हमारे मीनू को पता है कि नारी जो है उसका वज़न उठा नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी वो मजाक के चक्कर में नारी के ऊपर बैठने की कोशिश करता है एंड नारी वहीं के वहीं गिर जाती है एंड अब हमारी नारी को जो है वो सच में पैरों में चोट लग चुकी है और अब हमारे मीनू को जो है वो नारी को उठा के उस जगह पर पहुंचना पड़ेगा। हमारे मीनू ने अपने ही पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी, लेकिन जैसे ही हमारा मीनू जो है वो नारी को लेकर जा रहा होता है ये दोनों थोड़ी सी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है। तो ये दोनों जो है वो एक अबैंडन घर होता है जहाँ पर कोई नहीं रहता तो वहाँ पर पहुँच जाता है। इन दोनों के सारे कपड़े गीले हो चुके हैं तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपने कपड़े निकाल लेंगे और एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहेंगे ताकि इन दोनों को एक दूसरे के शरीर की गर्मी मिलती रहे। वेल आइडिया बहुत ज़्यादा बुरा है। अकेली जगह पे एक लड़की के साथ ये सारी हरकतें कभी मत करो तुम। अब जब ये दोनों ऐसी बातें कर रहे होते हैं वहाँ पर जो है वो हमारी नोना आ जाती है। नोना इन दोनों को ऐसी हालत में देख लेती है। बहुत ही ज़्यादा बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर होने वाली है।
लेकिन बाद में हमारी नारी जो है वो नोना को सब कुछ सच बता देती है कि वो दोनों इस पोजीशन में कैसे आए और नोना इन दोनों के ऊपर भरोसा कर भी लेती है। बाद में हम ये देखते हैं कि नोना जो है वो बाकी सारे लोगों के साथ थी, वो बहुत ज़्यादा अकेली थी एंड यूँ ही नोना ही बहुत ही ज़्यादा मस्ती वगैरह कर रही थी, लेकिन उसे लगा कि ये दोनों बहुत देरी से आ चुके हैं तो वो वहाँ से अकेली निकल जाती है एंड बारिश होने की वजह से लकीली वो भी इसी सेम जगह पर पहुँच जाती है। अब हमारे नोना के भी कपड़े गीले हो चुके हैं तो अब ये तीनों सेम परिस्थिति में हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। बहुत ज़्यादा रात होने की वजह से हमारी नारी जो है वो तो थोड़ी अलग सोच चुकी है, लेकिन हमारा मिनवू एंड नोना ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हैं। हमारा मिनवू जो है वो नींद में ही नोना के मेलन्स उसने क्या किया एंड इसकी वजह से हमारी नोना भी एक्साइटेड हो चुकी है एंड वो दोबारा से अपना बॉटम ओपन कर देती है। अब इस जंगल वाले इलाके में अकेले घर में ये दोनों कौन सी हरकतें करने वाले हैं वो हमें पता चलेगा अगले वीडियो में। मेरा मेन सवाल यही है कि क्या हमारा मिनू जो है वो सारी हरकतें नोना के साथ कर रहा है, वैसी सेम हरकतें उसने नारी के साथ नहीं कर रही है, बिल्कुल भी नहीं। देखने में मुझे मज़ा तो आएगा बट मैं नहीं चाहता कि वो ऐसी हरकतें करे। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं तुम्हें दूसरी वीडियो के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।